सना मकबूल के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे थे। जो रणबीर, कृतिक और अरमान है वो जो बात कर रहे थे कि शो में क्या कर रही है पता नहीं, वो ज़्यादा केयर भी नहीं करती शो के बारे में और वो टिकी हुई क्यों है। तो इसमें साफ पता चल रहा था कि कितने ज़्यादा इनसिक्योर है सना मकबूल से। सना सैयद यहाँ से चली गई थी और जो अरमान है और कृतिका है और ये जो ग्रुप था इनका, दीपक जी के भी जाने के बाद में और रणबीर को, तो ये ग्रुप में उनको हमेशा लग रहा है कि मेंबर जो हैं वो सब कम होते जा रहे हैं। तो आज रणबीर काफ़ी ज़्यादा पिछले कई वीकों से भी काफ़ी ज़्यादा ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो सना को काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं और सना है, विशाल है और ये जो तीनों गैंग हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हुए दिखे। अब वो नेज़ी का आज सबसे अच्छा एक कॉमेडी भी दिखाई दिया था जब रणबीर भागे थे। नेज़ी जब वो प्रोटीन पी रहा था कि कहीं वो मेरा तो नहीं चोरी कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो नेज़ी है वो सिर्फ दूसरों का खाते पीते ही नज़र आते हैं और यही सही पाया गया। तो उन्होंने देखा था उनके डिब्बे में से प्रोटीन लिया है कि नहीं लिया, और बाद में वो जब गए थे तब उन्होंने अरमान को ही बताया था कि उन्होंने उनके डिब्बे से प्रोटीन लिया है। अब बिग बॉस ने नेज़ी को क्यों रखा है वो पता नहीं, क्योंकि नेज़ी का काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस और जो उनका जो बिहेवियर है वो सब दिखाई देता है यहाँ पे, और वो सिर्फ खाते पीते नज़र में आते हैं और कुछ ज़्यादा उनका फ्रेम होता नहीं। या तो फिर उनको सोते हुए कि फ्रेम में दिखा देंगे या फिर आलसी की तरह, मतलब कोई भी इधर उधर की बात करते हुए नज़र दिखाई दे देते हैं। अभी यहाँ पे यार साई केतन है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा काम के बारे में जो बात हुई तो उनके रणबीर से बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि खुद काम कर लिया करो और काम के जो है काम के वांदे हैं। तो ये सब बोला बाली आ गई। अभी सब ग्रुप है वो सना के पीछे पड़ता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे सना है, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं। तो आज बिग बॉस का एक टेक्स्ट मैसेज भी आया था क्योंकि आज टास्क करवाना था, क्योंकि जो अरमान है उनकी कैप्टनसी है वो भी ख़त्म होने वाली थी। पर उससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल चल गया था, क्योंकि जो किचन की ड्यूटी है उसमें सना ने जो ड्यूटी है उन्होंने किचन के साथ में किसी का कंबाइन करने के लिए बोला था। तो रणवीर ने बोला कि लोगों को लगता है कि तुम बड़ी बेवकूफ़, तुम काम नहीं करती हो। तो आज सना को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, उन्होंने रणवीर से उनकी बात भी करी थी, क्योंकि जो किचन की ड्यूटी होती है उसमें हमेशा एक घमासान रहता ही है। और अभी जो कंटेस्टेंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो अभी जो कैप्टन था वो अरमान था, तो अरमान काफ़ी ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, पर जो दूसरा ग्रुप है वो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड दे नहीं रहा था। अपने हिसाब से काम करता है पर वो थोड़ा अपना डिक्टेटरशिप चालू करते हैं, तो फिर वो चीज़ सबको बुरी लग रही थी। तो उन्होंने सना को भी बोला था, क्योंकि रणबीर है वो अरमान को जाके कहते हैं, क्योंकि रणबीर बिल्कुल पसंद नहीं करते सना को, और वो जाके सना को बोल रहे थे कि सुबह उठ के खाना बना दो। और रणबीर को लगता है कि ये जो कोने में बैठी रहती है और ये जो दो लड़के लपाटों से बात करती रहती है, यही इनके कान भरते रहते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये काम नहीं करती है। तो ये आज पूरा क्लियर करवा रहे थे, तो सना को इस चीज़ का गुस्सा भी आया था। सना ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था अरमान और रणबीर को। तो उन्होंने वो डिस्कस करते हुए भी नज़र आ रही थी जब लोकेश और उस विशाल के साथ में ये बैठी हुई थी, कि वो किसी का सुनेगी नहीं, क्योंकि जब देखो तब वो कुछ ना कुछ ताना मारते रहते हैं और कुछ ना कुछ ख़राब बोलते रहते हैं। रणबीर जी सना के वो उनको पसंद नहीं करते हैं और वो काम चोरी करती रहती है, वो हमेशा बैठी रहती है। अब यहाँ पे जो जितना गेम नियर बाय आता जा रहा है उसमें दो ग्रुप काफ़ी दिखते जा रहे हैं, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आज जो था वो अरमान के जो ऐसा बिग बॉस की अगर मैं भाषा में बोलूँ तो लास्ट अनाउंसमेंट था उनका, जो कारवा एज अ कैप्टन हेड ऑफ द हाउस जो उनका बनाया था। तो आज का दिन उनका लास्ट था, तो एक नए हेड ऑफ द हाउस को चूज़ करने का बारी का टास्क था। तो आज एक टास्क अनाउंस किया गया था, तो और जो टास्क है उसके थ्रू मिलने वाला था एक नया कैप्टन। जो कैप्टन होते हैं ना उनके पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो सारी की सारी ड्यूटी उनको इंग्लिश करनी होती है, तो थोड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। पर ये बिग बॉस का पहले से ही नियम है जो हाउस होल्ड होता है, और कॉन्ट्रोवर्सी भी उनके ईद गिर्द घूमती रहती है। अभी आज का जो टास्क था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, थोड़ा मुझे उनका जो सेटअप है इतने टाइम से बिग बॉस जो कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा सेटअप में मज़ा नहीं आ रहा था। आज के सेटअप में लगा कि बिग बॉस ने थोड़ा बहुत खर्चा किया है, क्योंकि सुनने को आया है ये जो सीज़न है वो इतना ज़्यादा मीडियम ऑफ चल रहा है, इतना ज़्यादा उसका बज़ है नहीं। तो ये ज़ॉम्बी का कुछ टास्क था, और इन्होंने बताया था कि जो शैतान से ताज आज
तेज़ शैतानों से तेज़ भागना है और जो जॉम्बी अटैक करने थे। और जैसे ही जॉम्बी का अटैक होगा तो उनकी आंखें लाल हो जाएगी, और जो लाल अगर आंखें होती है तो सबको भागना है, और जो वहाँ पे जो बंकर बने तो वहाँ पे उनको घुस जाना है, और जो फर्स्ट आउट हुआ उसको संचालक बनाया जाएगा। ये बात सुन के सब खुश हो गए थे, क्योंकि इसमें हर टास्क में जो संचालक है उनका काफ़ी ज़्यादा मेन प्रायोरिटी, मेन इम्पॉर्टेंट रहता है। और दूसरा इसमें ये भी था कि उनको रेड लाइट तभी होएगी जब उनको जो जोक सुनाना है। तो ये सेटअप जो था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आपने देखा होगा कि जब कंटेस्टेंट का वो जो दरवाज़ा भी खुल रहा था तब उन्होंने सेट देखा तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे इस सेट के लिए। अभी ये बिग बॉस का जो कैप्टनसी का टास्क था वो हमेशा देखने लायक होता है, क्योंकि कैप्टन के घर वालों को हर एक को एक ना एक पावर चाहिए रहती है, कैप्टन की पावर। तो सब लोग डिस्कशन करने लगे थे आपस में, सब लोगों का डिस्कशन चालू हो गया था। सना मकबूल का भी डिस्कशन चालू हो गया था विशाल और लोकेश के साथ में, और उन्होंने लिटरली लगता है बिग बॉस ने उनकी गेम भी सुन ली थी। वो बार बार डिस्कस कर रहे थे, शिवानी को भी बोल रहे थे कि संचालक तुम बन जाओगे, और संचालक जो फर्स्ट आउट, क्योंकि जो फर्स्ट आउट हुआ था वो संचालक बनना था। तो ये लोग अपने आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था कि आप संचालक बन जाओगे तो किसको हमको जिता देना। तो आपस में अब जो टास्क है उसकी शुरुआत होने वाली थी, और टास्क जब स्टार्ट हुआ तो सबने अपना अपना कॉमेडी करना चालू कर दिया। अब इसमें कॉमेडी तो कम लग रहा था, पर सब जो अपने जो पर्सनल जो गर्जेस हैं वो निकालते हुए नज़र आ रहे थे। स्पेशली घर के जो सरपंच हैं जो अरमान, वो हमेशा जो अदर गैंग के लिए जैसे सना है, विशाल है, लोकेश है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ती वो करने लगे। वैशाली और ये सब बातें नॉर्मली करने लगे। अब सब अपने आप को जोक सुनाने लगे। जैसे अरमान है वो तो नेजी को शिवानी के ऊपर और सब में जोक करने लगे, तो नेजी ने भी आज काफ़ी ज़्यादा जवाब दिया उसके ऊपर। अब शिवानी है वो भी जोक मारी जा रही थी रणबीर पे और हंस कर रही थी, और अरमान पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोक मारा। अब गेम स्टार्ट हुआ और सब और क्या लाइट चालू हुई और सब लोग दौड़ने में लगे थे। अभी दौड़ना था, इसका जो टास्क है उसका वो था कि आप जितने ज़्यादा जोक मारोगे उतने ज़्यादा वो तभी ये ज़ॉम्बी खुश होगा और रेड लाइट आएगी तब जाके सबको भागना होगा। अभी जो फर्स्ट थे उसमें शिवानी सबसे लास्ट आई थी, तो ये प्लानिंग कह लो या कुछ भी कह लो, तो शिवानी जो है वो फर्स्ट संचालक बनी थी। अब ये देख के सबको खुश हुआ, और एक्चुअली अदर ग्रुप को ये लगा होगा, पर शिवानी ने आज ज़्यादा अच्छा फेयर खेला। अदर ग्रुप को लगा होगा कि अब ये विशाल और उनके इसमें फेवर में, हमारे फेवर में नाम देंगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेयर गेम खेला था। अब जब गेम स्टार्ट वापस हुआ और शिवानी संचालक बनी, फिर उसके बाद में अरमान और जो सना है उनका वापस चालू हो गया, और सना रणबीर के बीच में अनबन है वो साफ दिखता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा हीटेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में दिखना चालू हो गया। अब सेकंड राउंड हुआ, और सेकंड राउंड में साई सबसे लास्ट आए थे। सेकंड राउंड में सबसे लास्ट साई का, तो साई वापस अरमान और साइड जैसे निकला वैसे वापस कुछ कॉमेडी करनी थी, तो कॉमेडी में वापस अरमान, लोकेश और विकास का वापस चालू हो गया। वो अरमानी जो बोलता रहता है, वो अपना विकास के बारे में विक्कू और कच्चा बादाम ये सब बोलता रहता है। अभी ये अरमान कुछ ज़्यादा ही करता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे विकास के ऊपर, तो अभी ऑडियंस को भी ज़्यादा वो लगने लगा है, पर ओवर स्मार्ट अरमान बहुत ज़्यादा अपने आप को बनते हैं। तो ये कुछ विनिंग मटेरियल नहीं है, पर फिर भी ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। अब वापस थर्ड में सना लास्ट आई, और संचालक शिवानी ने कृतिका का नाम लिया था। अब ये देख के कृतिका और अरमान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना चालू हो गया था। अब दोनों के अब ये एक स्ट्रेटजी थी कि क्या थी वो शिवानी जानती है। तो शिवानी थोड़ा ये डिसीज़न के बाद झेप भी गई थी, क्योंकि शिवानी लास्ट जो आई थी वो सना मकबूल, सब लोग बोल रहे थे कि जो इसमें जो सना लास्ट आई है, और सबको ऐसा लग ही रहा था, पर उसने जो नाम लिया था वो कृतिका का लिया था। अब ये देख के जो उनके जो हस्बैंड है अरमान, वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए दिखाई दिए थे, और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। अब विशाल उनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है,
शिवानी का, क्योंकि बट ऑब्वियस एक शिवानी का जो ग्रुप है जो जिसमें वो बैठती हैं, क्योंकि अरमान और कृतिका वाले लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा, मतलब जो मुंह पे मुँह फट जो वो लगती है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ कंटेस्टेंट है। तो उसकी लड़ाई के बीच में विशाल आए थे कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। अब उसके बीच में विशाल और अरमान की भी लड़ाई हो गई, और कृतिका है वो शिवानी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। आज शिवानी कृतिका का काफ़ी अंदर का जो बैड रूप है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते हुए नज़र आया, क्योंकि कृतिका जब आई थी तब उनकी जो फर्स्ट वाइफ है अरमान की, उन्होंने बोला था कि कृतिका लड़ नहीं सकती है, कृतिका ज़्यादा भोली है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा और वो सबसे लड़ती है। पर जो यहाँ पे देखा वो हमने बिल्कुल अपोजिट देखा था। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लड़ नहीं पाई थी, वो सिर्फ 1-2 लड़ाई हुई थी, पर उसमें भी उन्होंने नॉर्मली टॉक किया था। पर इसमें जो कृतिका है वो काफ़ी ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेती हुई नज़र आती है, और हमेशा लड़ाई में बीच में काफ़ी ज़्यादा वो अव्वल दिखती है। अभी इस लड़ाई के बीच में बहुत सारी लड़ाई हो गई, सब एक दूसरे पे चढ़ गए और चल बदतमीज आ गई, और कृतिका सना पे चढ़ गई। वहाँ पे कृतिका सना पे भी चढ़ गई कि तुम झूठ हो, और बिग बॉस ने भी स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे देखना ये था कि बिग बॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे इनकी लड़ाई के लिए, क्योंकि जो इनकी लड़ाई थी 2 लेडीज़ों के बीच में थी, कृतिका और शिवानी के। तो बिग बॉस को भी लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा फुटेज मिल गया है, क्योंकि बिग बॉस है वो लड़ाइयों के लिए फेमस है, क्योंकि उनको जो लड़ाई मिलती है तो वही उन्होंने फुटेज उनको दिखाना है, क्योंकि और कोई फुटेज और कोई इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं है, पर ये फुटेज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज जिस अव्वल दर्जे की जो लड़ाई हुई थी कृतिका और शिवानी पे, वो देखने लायक थी। वो बिग बॉस में मात्र 1-2 बार लड़ाई हुई होगी लेडीज़ों में, पर लेडीज़ों की जो लड़ाई है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ऑडियंसों को, क्योंकि अभी जो बीच में जो हाथापाई हुई थी विशाल और उसके बाद में ये जो उनके जो फेस बना के कृतिका लड़ रही थी वो देखने लायक था, क्योंकि उनको ऐसा था कि वो लास्ट तक जाएंगी कृतिका को, और उनको थर्ड निकाल दिया था, और सबको ये डिसीजन फेयर नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि सना मकबूल है वो कंटे जाएगी। तो इन लोगों को बार बार यही कह रहे थे कि तुम अब इन्हीं की टीम को जिता दो, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनको जिता दो, तुम फेयर नहीं हो। तो बार बार ये सभी जो अदर ग्रुप वाले थे वो इंस्टिगेट कर रहे थे शिवानी को कि तू फेयर गेम खेल। पर उन्होंने एक मुहिम करी थी कि उन्होंने अब जो अपनी फ्रेंड को आउट ना करके उन्होंने उनको किया था कृतिका को, और कीर्तन के शिवानी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। अब बिग बॉस ने भी चाशनी स्टार्ट किया था, फिर बाद में अरमान और नेजी उनका भी चालू हो गया था, और उसमें भी जो थुलथुला, तो वो उनको बार बार थुलथुला बोल रहा था, वो बोल रहा था कि आलू हो रहा है तो अदरक हो रहा है। तो ये सब जो है चीप सी लड़ाई वर्बली चालू हो गई थी। अब फोर्थ है उसमें नेजी आउट हुआ था, और नेजी आउट हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा अरमान खुश हो गया कि देख अदरक निकल गया, क्योंकि नेजी है वो वैसे भी कुछ काम का है नहीं और किसी भी साइड का है नहीं, वो कभी इस साइड का हो जाता है कभी उस साइड का हो जाता है। अभी उनके बाद में नेजी जैसे आउट हुआ तो फिर बाद में अरमान और विशाल उनके बीच में भी लड़ाई हो गई, और उनके बीच में वही लड़ाई जो हमेशा रहती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, वैसे इन दोनों की लड़ाई है कि तू विशाली है, तू कच्चा बादाम है, और वो भी कुछ ना कुछ एब्यूजिंग को बोलने लगे। दोनों की लड़ाई, ये दोनों की लड़ाई बिग बॉस के टाइम पे बिग बॉस का पास कुछ फुटेज होते नहीं, तो बिग बॉस को सिर्फ ये लड़ाई दिखाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप बन गए हैं, और 2 जो लड़ाइयाँ भी होती हैं वो 2 ग्रुप के बीच में ही होती है। और जैसे अभी इस ग्रुप का है जो विशाल है और जो लोकेश है और शिवानी है और सना है, जो जैसे भी कुछ भी किसी की बात होती है तो सब लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रुप बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज ग्रुप है, तो और इनसे बात नहीं, क्योंकि इसी चीज़ से वो रणबीर है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं इन ग्रुप से। इन केस मतलब जो यंग स्लॉट का जो ग्रुप बना है उनसे ये जो थोड़े ओल्ड टाइप के हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर या कुछ भी बोलो उनके ज़्यादा फील होती हुई दिखाई देती है। अभी जो 5th टास्क वापस स्टार्ट किया तो उसमें सना मकबूल आउट हो गई थी, और जो 6th था उसमें फिर जो दौड़े थे उसमें विशाल आउट हुआ था। अब जब विशाल आउट हुआ तो अरमान काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और वापस वही का वही वापस चढ़ाने लगे, और तुम
ऐसे हो तुम, मतलब वही वापस जो उनकी जो लैंग्वेज है दोनों की, जो हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते हैं, उस हिसाब से दोनों की लड़ाइयाँ चालू होने लगी थी इसमें। अभी वापस जो सातवां था वो अरमान मलिक था और वो रेस से आउट हो गए थे। ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि सब लोग यही चाह रहे थे, सब लोग मतलब ये जो अदर जो ग्रुप है कि अरमान वापस बिग हाउस ऑफ द कैप्टन नहीं बने। अभी जो लड़ाई बीच में थी वो कटारिया और रणबीर के बीच में थी लास्ट में, और ये दोनों तो दौड़े थे, उसमें कटारिया थोड़ा पीछे हो गया और रणबीर आगे हो गए। तो हेड ऑफ द हाउस एक्स बिग बॉस से तो वो रणबीर बन गए। तो रणबीर इस वीक के पूरे विजेता बन गए हैं, और वो जो बिग बॉस चाहते थे, क्योंकि जो रणबीर है वो बिग बॉस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और उनका बस चले तो पूरा पावर ही रणबीर को दे दे, और जो पूरा गेम है उनके अकॉर्डिंग वो रणबीर ही खेलते हैं। तो उसके आज बिग बॉस की काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस खुश होंगे, क्योंकि उनका जो बंदा है वो बिग बॉस में हाउस ऑफ द कैप्टन बन गया। अब जो मेन मुद्दा था वो तो लड़ाई का, जो लड़ाई थी जो शिवानी और कृतिका के बीच में हुई थी। अब बिग बॉस है, बिग बॉस भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट। सबसे पहले वो वाला फुटेज दिखाया था जिसमें शिवानी पैर खुजलाते हुई थी, तो और उसके बाद में उन्होंने दिखाया था कि कृतिका ने उनको बोला कि तुम जाके नहा लो। अब इसमें इतना बड़ा इशू बन गया और बिग बॉस को भी फुटेज पूरी की पूरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इसमें कुछ एंटरटेन लगा नहीं। बस दोनों की लड़ाई हो रही थी और शिवानी भी उनको बेइज्जती कर रही थी और वो भी उनको बेइज्जती कर रही थी। अब उनको बिग बॉस ने पहले ये दिखा के साबित कर दिया कि हाँ शिवानी थोड़ी डर्ट रहती है, क्योंकि उन्होंने पैर से खुजली करी थी। उसके बाद वो किचन में लग गई जहाँ पे कृतिका ने बोला था कि तुम नहा लो, फिर बाद में उसने मना कर दिया, तब जाके उन्होंने ये बात सबके सामने लाई थी कि वो पैरों में खुजली कर रही थी, तो इसी के लिए वो उनको बोल रही है। अब इस बात में तू मैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों मारने को लगे आई थी। आज पूरे दिन में जो फुटेज है, अभी धीरे धीरे कृतिका को बिग बॉस ने शायद इसके लिए बचा के रखा है, क्योंकि उनका जो ये अंदर से जो बुरा से बुरा रूप है वो बाहर निकाल के लाए, और वो काफ़ी ज़्यादा निकल भी रहा है, क्योंकि वो जिस हिसाब से अब लड़ने के लिए चल रही हैं, जिस हिसाब से वो लड़ती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक रहता है, और वो इनकी पर्सनैलिटी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो ये शिवानी है, शिवानी भी मुँहफट है और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी मुँहफट वाली है, तो वो भी किसी से पीछे नहीं पड़ती। तो इन दोनों की जो दुश्मनी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखने लगी है, जो दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज दोनों मोस्टली किचन में हाथापाई में आई थी। जब शिवानी को बोला था कि तुमने खुजली करी, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं मैंने किया नहीं। उसने जाके वो अरमान से भी बात करी थी कि ये नहाती नहीं है, तो सब लोग वही समझाए थे कि तुम्हें अगर नहाती नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, और शिवानी को भी बोल रहे थे कि तू ऐसा हो तो तू हाथ धो लिया कर। मतलब हाइजीनिक में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था बिग बॉस पे। अभी किचन का जो होता है, वो किचन का जो फोकस है वो हमेशा किचन में रहता ही है, ये इन सब कंटेस्टेंटों को पता है। हर सीज़न में जो भी किचन में काम करते हैं उसमें इशू बनता ही है, और जो फुटेज है वो सारे के सारे बाहर जाते ही है। तो आज कृतिका को भी लगा होगा, और बिग बॉस इतने टाइप से कृतिका को कुछ दिखा भी नहीं रहे थे फुटेज, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी। जो अभी के जो कमिंग्स एपिसोड है उसमें आप दिख रहे हैं, उनका फुटेज दिख रहे हैं, मे बी बिकॉज घर में कंटेस्टेंट कम रह गए हैं, और लास्ट टाइम उनका जो नॉमिनेशन था उसमें वो जाते जाते भी बची थी। तो ये लड़ाइयाँ हो रही थी, और रणबीर सर भी जो बीच में वो लड़ाइयों में बीच में पड़ गए थे।